वेलकम टू पाइथन क्लास। आज हम बात कर रहे हैं इम्यूटेबल वेरिएबल्स एंड म्यूटेबल वेरिएबल्स के बारे में। इम्यूटेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें हम कुछ मैनिपुलेशन चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे इंटीजर एंड स्ट्रिंग। एंड म्यूटेबल वेरिएबल्स होते हैं लिस्ट एंड डिक्शनरीज में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फंक्शन में अब तक आपने इंटीजर को एज ए पैरामीटर पास किया है, अब हम एज ए स्ट्रिंग को भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, लिस्ट को भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं और डिक्शनरी को भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग में एग्जांपल सिंपल लिया है हमने, सपोज हमने पाइथन एज ए स्ट्रिंग एस में पास किया है, उसे एज ए पैरामीटर में पास कर रही हूँ। तो उसका इंडेक्स नंबर को प्रिंट कराना हो या होल डाटा को प्रिंट कराना हो तो वो मैं सिंपल वे में प्रिंट करा सकती हूँ। इसी वे में अगर मुझे लिस्ट एज ए वेरिएबल पास कर रही हूँ और पैरामीटर पास कर रही हूँ और उसे मुझे प्रिंट कराना है, तो नॉर्मल लिस्ट भी आपका प्रिंट हो सकता है। इट मीन्स लिस्ट एज ए पैरामीटर पूरी लिस्ट का जो रेफरेंस एड्रेस है वो कंप्लीट आपका पास हो जाता है ए में, और ए को आप जब प्रिंट कराओगे तो पूरी लिस्ट आपकी पास हो जाएगी। सेम वे में डिक्शनरी है, जो डिक्शनरी आपने एज ए वेरिएबल लेंथ अगर आपने आर्ग्यूमेंट टाइम में पढ़ा था, उसमें हमने एक से ज्यादा वेरिएबल्स पास किए थे, वो अनपैक्ड हो जाते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो ये सारे वेरिएबल जो हैं डाटा के अंदर अनपैक्ड हो गए हैं, और अगर हम डाटा को प्रिंट कराते हैं तो सारे वेरिएबल प्रिंट हो जाते हैं। तब हमने एक सिंगल स्टार प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया था। अब यहाँ डबल स्टार यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे क्या चाहिए, डाटा के साथ साथ उनके कीवर्ड्स को भी मुझे प्रिंट कराना है। दैट्स व्हाई आई यूजिंग हियर डबल स्टार बिफोर दैट डाटा वेरिएबल। तो ये सारे जो कीवर्ड्स विद वेरिएबल अनपैक्ड हो जाते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर, और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो आपके विद कीवर्ड्स वैल्यूज आपके यहाँ प्रिंट हो जाती है। जैसे हम कह रहे हैं कि डिक्शनरी एज ए आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर पास कर दिया है, राइट। अब जब हम बात कर रहे हैं इम्यूटेबल और म्यूटेबल वेरिएबल की, अब ये तो समझ में आ गया क्या होता है इम्यूटेबल वेरिएबल। बट इम्यूटेबल वेरिएबल्स को अगर मैं फंक्शन के थ्रू पास करती हूँ तो रिजल्ट रिफ्लेक्ट बैक नहीं देता। जैसे हमने ए एज ए इंटीजर पास किया यहाँ पर, और सपोज हम यहाँ प्रिंट करें तब भी 10 प्रिंट हो रहा है, ऊपर हम एज ए पैरामीटर पास करें तब भी 10 प्रिंट हो रहा है। बट जैसे ही इसे मैनिपुलेट करते हैं, एक की वैल्यू 15 करते हैं, एक की वैल्यू फिर हम 18 कर देते हैं, तो वैल्यू 18 चेंज हो जाती है। बट जब वो वापस मेन प्रोग्राम में जाता है, प्रिंट दोबारा से एक करता है, तो वैल्यू वो पुरानी ही प्रिंट करता है, ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करता है, क्योंकि उसका रेफरेंस एड्रेस चेंज नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू अवर फंक्शन, राइट। बट अगर हम लिस्ट में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, सपोज लिस्ट हमने पास किया एज ए पैरामीटर, हमने ए पास कर दिया, उसे मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो ओरिजिनल 10 20 30 ही प्रिंट करेगा दोनों टाइम पे। और जब इंडेक्स नंबर जीरो इंडेक्स नंबर पे मैंने अगर उसे 40 वैल्यू दी है, उसे प्रिंट करा रही हूँ, इट मीन्स वैल्यू आपकी चेंज आ गई है, 40 आ गई है जीरो इंडेक्स नंबर पे, 40 20 30। और जब हम ये मेन प्रोग्राम में वापस आता है प्रिंट करता है, तो वो चेंज वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है, बिकॉज जो आपने लिस्ट भेजी है उसका रेफरेंस एड्रेस और जो फंक्शन में जिसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे हो उसका एड्रेस सेम है, और उस मैनिपुलेशन में आप किसी भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो। इसको हम आपको एग्जांपल के फॉर्म में भी बता सकते हैं, जैसे मैंने कुछ फाइल आपके लिए बना रखी है। सपोज ये देखते हैं हम लोग फाइल। जब ये फाइल आपने देखी है, इसको हम सिंपल रन कर लेते हैं पहले। रन करके व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है इसका, ये आउटपुट हम कंपेयर करते हैं इस प्रोग्राम से। आप ये देखो, पहले हमने 10 प्रिंट कराया था, फिर इसका आईडी यूज करते हैं उसके हम एड्रेस के लिए, तो एड्रेस आ गया 960। जब ये फंक्शन एज ए पैरामीटर पास किया तब भी एड्रेस का चेंज नहीं हुआ है। बट व्हेन वी गिव द वैल्यू 15, 15 वैल्यू जैसे देती हूँ तो आईडी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आईडी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर हम उसको ए से 3 प्लस करती हूँ तो भी आईडी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड दैट विल, अब जब वापस हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो इट विल, अगर हम देखेंगे तो आईडी हम दोबारा मैं प्रिंट करती हूँ तो पुरानी ओरिजिनल आईडी आपकी आ जाती है जो 8960 थी। इट मीन्स जो पुरानी आईडी में आपका वैल्यू 10 था तो वो वैल्यू 10 आपकी प्रिंट होती है, राइट। तो ये तो आपका वो था कि हम इम्यूटेबल वेरिएबल जो है इंटीजर है उसको आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो एज ए पैरामीटर। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आती हूँ आपके लिए जिसमें हम पास कर रहे हैं लिस्ट को। अगर मैं लिस्ट को पास करती हूँ, सपोज मैंने ये एग्जांपल दिया, लिस्ट को पास कर रही हूँ यहाँ पर 10 20 30 को, और मैं इसे प्रिंट करा रही हूँ, तब क्या रिजल्ट आता है, इसे चेक करते हैं, रन करते हैं। रिजल्ट क्या आया इसे हम कंपेयर करते हैं। आप ये देखो 10 20 आया। अब यहाँ आईडी प्रिंट करा रही हूँ
तो यहाँ आईडी प्रिंट करा रही हूँ, फिर वापस पैरामीटर आपके फंक्शन में जा रही हूँ, वहां आईडी प्रिंट करा रही हूँ, कुछ चेंजेस कर रही हूँ, तब आईडी प्रिंट करा रही हूँ। तो आप ये प्रोग्राम में देखोगे आपकी आईडी 512 512 512 512, इट मीन्स आईडी आपकी सभी पूरे प्रोग्राम में एक ही रही। इट मीन्स आपने जो लिस्ट भेजी है उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हो तो सेम एड्रेस पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, और सेम एड्रेस पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, इट मीन्स दैट रिजल्ट विल रिफ्लेक्ट बैक, और आप लास्ट में वैल्यू जो चेंज होके आई है वो आपकी यहाँ वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस पॉइंट से आप क्लियर है आपको ये चीज कि हमारी जो वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर चेंज हो जाती है, और इंटीजर इम्यूटेबल वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं होती है, राइट। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं एक केस की। अब हम बात करें म्यूटेबल वेरिएबल्स की बात। म्यूटेबल वेरिएबल्स के अंदर ही हम क्या करते हैं, अगर मैंने लिस्ट पास की है, उसके अंदर की इंडेक्स नंबर की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तब तो आपका रिफ्लेक्ट बैक आ रहा है। बट केस 2, जब आपका वैल्यू चेंज वैल्यू आपके मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, दैट टाइम का एग्जांपल है कि हमने a इक्वल टू 10 20 30 दिया है, वही सेम, और उससे पहले प्रिंट करा दिया है, फिर एज ए पैरामीटर लिस्ट को पास किया है, फिर फंक्शन के अंदर हमने एक न्यू नाम से एक न्यू लिस्ट बना दी है 1 2 3 के नाम से, और न्यू लिस्ट बनाई है, इसका मतलब इसका रेफरेंस एड्रेस आपका क्या होगा, नया होगा। अब उस न्यू लिस्ट को मैंने ए में असाइन कर दिया, प्रिंट कर दिया, ऑब्वियसली वैल्यू 1 2 3 आएगी, और जब ये वैल्यू वापस आएगी तो वैल्यू आपकी पुरानी ही प्रिंट करेगी 10 20 30, बिकॉज अब आप कहेंगे कि लिस्ट है बट रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि न्यू जो है एक नई लिस्ट बन गई है। आप ओरिजिनल लिस्ट में मैनिपुलेशन करते हो तो दैट विल रिफ्लेक्ट बैक, बट अगर आप एक नई लिस्ट बनाते हो तो न्यू लिस्ट किसी नए एड्रेस में बनती है और वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है। तो एग्जांपल से क्लियर है कि म्यूटेबल में भी रिफ्लेक्शन बैक होता है, बट इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम न्यू लिस्ट लेते हैं तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता, राइट। इसका एग्जांपल हम रन करके भी देख सकते हैं। सपोज मैंने ये कहा है, एक फाइल मैं ओपन करती हूँ आपके लिए, सपोज ये बना रखी है फाइल न्यू के नाम से। अगर मैं रन करती हूँ, इसमें भी देखो आप देखेंगे मैंने आईडी बार बार यूज किया है। इट मीन्स आईडी से क्या डिफाइन हुआ था कि उसकी एड्रेस वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 8 10 20 30 है, प्रिंट कराया 10 20 30 आया, फिर हमने आईडी लिखा तो उसका आईडी 432 आ गया, फिर मैंने ऐसे पैरामीटर पास किया, फिर आईडी प्रिंट किया तो आईडी तब भी आपका वो आया है। लेकिन जब आप न्यू के नाम से बनाते हो लिस्ट, तब न्यू और से असाइन करते हो और आईडी देते हो और प्रिंट कराते हो, तो आप ये देखोगे 1 2 3 आपका नई लिस्ट बनी है, उसका आईडी ऊपर की आईडी से डिफरेंट है। एंड व्हेन इट गो बैक टू मेन प्रोग्राम में जाते हो तो दोबारा आईडी जो चेंज वाली आईडी है वो नहीं ले रहा है, वो आपकी ओरिजिनल आईडी 752 जो पुरानी आईडी है उसको लेता है। अगर पुरानी आईडी को लेता है इट मीन्स पुरानी वैल्यू को ही वो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। तो इट मीन्स अगर हम लिस्ट को नई लिस्ट असाइन करते हैं तो वो आईडी में चेंजेस नहीं लेके आती है, राइट। अब ये तो बात हो गई हमारी म्यूटेबल वैल्यू के अंदर भी हम क्या करते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अगर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट अगर पूरी लिस्ट को चेंज कर रहे हैं तो नहीं लाते हैं। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं म्यूटेबल विद डिक्शनरी, क्योंकि हमने ये भी बोला है कि डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। इट मीन्स अगर डिक्शनरी की वैल्यू को भी हम चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा है, डी में स्टूडेंट में एज सैलरी और प्लेस डाल दिया है और मैं इसे पास कर रही हूँ यहाँ पर। आप ये देखो डबल स्टार लगा रखा है प्रीफिक्स के फॉर्म में, इट मीन्स वो आपकी कीवर्ड और वैल्यू दोनों को लेता है। आपको ये पता है कि डिक्शनरी के अंदर कीवर्ड को चेंज हम नहीं कर सकते, बट कीवर्ड की पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं प्रिंट कर देती हूँ ओरिजिनल वैल्यू, तो एज 12 सैलरी 2000 प्लेस मुंबई आ गई। अब मैं पर्टिकुलर एज, उस डिक्शनरी पर्टिकुलर एज को मैं 13 कर देती हूँ, फिर प्रिंट कराती हूँ, फिर रिटर्न कराती हूँ। तो रिटर्न करा के डी में आएगा, तो प्रिंट करा के देखो आप एज 13 आ गई, बाकी एज इट इज आ गया। फिर रिटर्न होके जो वैल्यू आई है उसमें भी चेंजेस आया, एज 13 आ गई है, बाकी सब सैलरी और प्लेस मुंबई आपकी एज इट इज रहा है। तो ये एग्जांपल से आप शो कर सकता है कि अगर हम सिंगल स्टार यूज करते हैं इट मींस यू अनपैक इनटू वन आर्गुमेंट, आपने एक आर्गुमेंट में सारी
एलिमेंट्स को पैक कर दिया है। अगर डबल स्टार लगाते हैं यू आर पैक्ड, बट विद यूजिंग अ कीवर्ड, कीवर्ड को यूज करते हुए आप लगाते हो, और मैनिपुलेशन डिक्शनरी में पॉसिबल है because it is a mutable value. Hope in all these things you can understand about mutable value and immutable value. Thank you.